good. Special grace given to Dawood. This is chapter 10, in simple obedience to the Lord and his word. सादा ताबेदारी खुदा और उसके कलाम की किताब में से ये पांचवा निशान जो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को दिया गया, अजीम भेद उनके ऊपर खुला. This is the fifth of the 7 signs given by Allah in the Quran. कुरान मजीद के अंदर पांचवा निशान अल्लाह पाक की तरफ से हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को दिया गया. Written and read by Dawood. भाई दाऊद जो कि इस किताब को लिखने वाले थे. And translated and interpreted by Sister Salome. इसका तर्जुमा बहन सलोमी के वसीला से हुआ. Hazrat Dawood is also highly respected by our Muslim friends. हजरत दाऊद भी हमारे मुसलमान बहन भाइयों में एक बड़ा और आला रुतबा रखते हैं. They honor him particularly because the Zaburs were given by Allah to Dawood. मुसलमान एक आला और बड़ा रुतबा इसलिए भी हजरत दाऊद को देते हैं क्योंकि अल्लाह पाक की तरफ से उनके ऊपर ज़बूर की किताब नाज़िल हुई. The Quran clearly states that Allah gave Dawood special grace. कुरान मजीद ये अलानिया तौर पर बयान करता है कि अल्लाह ताला ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के ऊपर अपना फजल अता किया. However, once again, the Quran is silent as to what this special grace is. अल्लाह पाक ने हजरत दाऊद पर अपना खास फजल किया, लेकिन कुरान मजीद इस बात को बताने के बाद खामोश है कि वो फजल क्या था. We have to turn to the historical books in the Old Testament and to the Injil to clearly see and understand the special grace that was given to the shepherd who became a prophet, who became a king, whose family, kingdom, and throne Allah promised would be established forever. I will break that up for you. Please. We have to turn to the historical books in the Old Testament. अब हमें उन तारीखी किताबों का मतालिया करने की जरूरत है जो कि पुराने अहदनामा के अंदर हमें नजर आती. And to the Injil. और अंजील में. To clearly see and understand. ताकि हम वाज़िया तौर पर उसके गहरे रूहानी मतलब को समझ सकें. The special grace that was given to the shepherd. जो खास फजल उस चरवाहे के ऊपर हुआ. Who became a prophet. जो कि नबी बना. Who became a king. जो बादशाह बना. And whose family, kingdom, and throne Allah promised would be established forever. जिसके खानदान और बादशाही की इंतहा ना होगी, अल्लाह पाक ने वादा किया हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के साथ. When Dawood bursts onto the scene, he is described as a handsome, talented young man. हजरत दाऊद को एक काबिल और महारत वाला लड़का पहचाना गया. He was gifted musically. और उनको
तरन्नुम का गिफ्ट इनाम अल्लाह पाक की तरफ से मिला। poetically, शायरी का, he experienced tending his father's sheep. वो एक अच्छा तजर्बा रखते थे अपने बाप की भेड़ों को चुराने का, guiding them, protecting them from all comers. वो उन तमाम भेड़ों की दरिंदों से हिफाजत करने का एक अच्छा तजर्बा रखते थे, Not least bears, a lion, and other wild animals. ना सिर्फ रिच्छों, शेरों, बल्कि बहुत से ऐसे दरिंदों से जो उसकी भेड़ों के लिए खतरा महसूस होती थी। He lived a contemplative life. He was उन्होंने बहुत आला thinking about nature and that sort of thing. उन्होंने बहुत आला जिंदगी गुजारी थी क्योंकि वो कुदरत के बारे में और कुदरत की दरियाफ्त करदा चीजों के बारे में हमेशा सोचा करते थे। As he led his flock to green pastures and still waters. जिस तरह से वो अपने गल्ला को हरी हरी चरागाहों के पास ले जाते हैं, राहत के चश्मों के पास लेकर आते हैं। He was meticulously observant. He was very careful in what he was watching and looking at. वो बहुत ज्यादा मुहतात रहते थे जो कुछ वो देखते थे या जो कुछ वो बोलते थे। He admired the beauty of Allah's creation. वो ये सब कुछ जानने के लिए बड़ा मुश्ताक रहता था। He had an affinity with nature. वो कायनात की नाबयान होने वाली खूबसूरती की तारीफ किया करते थे। His wonder of creation caused him to worship and praise Allah. उसे कायनात की चीजों से गहरी मोहब्बत थी और फितरत के मुकाशवा के मुतालिया ही ने उसे इस काबिल बना दिया था कि वो अल्लाह से मोहब्बत रखे। And a close relationship developed. उसके और उसके अल्लाह के दरमियान बड़ा गहरा और करीबी ताल्लुक बन चुका था। So that later Allah referred to Dawood as being a man after his own heart. और कुछ देर के बाद हम देखते हैं कि अल्लाह पाक फरमाते हैं हज़रत दाऊद के बारे कि मुझे मेरे दिल के मुआफिक मिल गया। The Quranic verses that mention the special grace that was given to Dawood. कुरान मजीद में बहुत सी आयतें हमें देखने को मिलती हैं कि हजरत दाऊद के ऊपर अजीम फजल हुआ। Surah 4, ayat 163. Surah 17, ayat 55. Surah 21, ayat 105. Clear signs are referred to in Surah 35, ayat 25. Surah 38, ayat 26. Bestowed grace is mentioned in Surah 34, ayat 10. In the Bible, we find the story in 2 Samuel chapter 7, ayat 8 to 17. 2 Samuel chapter 7, ayat 16 is a key verse. Isaiah 9, ayat 6 and 7. Matthew 1, chapter 1, verse 1, 6, 17 and 18. And Luke chapter 1, verses 31
to 33. Daud lived a healthy outdoor life. मुकद्दस दाऊद बाहर रहने के बावजूद भी खुशबाश और सेहतमंद जिंदगी गुजार रहा था. He would take his harp with him वो अपने साथ अपने हमरा अपना सतार रखा करता था and accompany himself and compose many poems and songs. जिससे उसने बहुत से गीतों और गजलों की राग अल्लाह ताला की हमदो सना में निकाली. He would burst into praise of Allah. वो अल्लाह ताला की हमदो सना में बहुत सी गजलें और गीत के राग गाया करता था. As he wondered at all the wonderful and beautiful creation. इसी तरह से वो अल्लाह ताला की बनाई हुई बहुत सी चीजों को दिन ब दिन दरियाफ्त करता था. As his relationship with Allah developed, जैसे ही उसका अल्लाह के साथ ये ताल्लुक कायम हुआ, he was accustomed and moved to express the deep feelings of his heart. तो उसने अपने दिल की गहरी सोचों को अल्लाह पाक के साथ बयान करना शुरू कर दिया था. And bear all before Allah in whom he trusted for every aspect of his life. वो अपने दिल के इंतहाई गहरे जज्बात अल्लाह पाक के साथ शेयर किया करता था. Daud was a good shepherd. हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम एक अच्छा चरवाहा नजर आते हैं. And he came to Allah. और वो अल्लाह पाक के पास आए. He came to know Allah as his shepherd. उन्होंने अल्लाह पाक को अपने चरवाहे के तौर पर जाना. And he realized he was all he needed. और उन्होंने इस बात को जाना कि जो उसे चाहिए था वो उसे मिल गया. Savior and deliverer. नजात दहिंदा और बचाने वाला. One day, Daud's father called him and sent him to visit his brothers. एक दिन दाऊद के बाप ने उसे बुलाया कि अपने भाइयों को मिलकर आए जो कि आर्मी में थे. His brothers were in the king's army in the battlefield. जो कि बादशाह की जंगी सिपाही कहलाते थे. When he found his brothers, जब उसने अपने भाइयों को देखा, he discovered there was a buzz going through the whole camp. तो उसको मालूम हुआ कि तमाम खेमों के अंदर कुछ बहस चल रही है. Very soon he discovered the reason for all the men being downcast and subdued. बहुत ही जल्द उसने तमाम आदमियों की पस्तहाली और उदासी को मालूम कर लिया. There was a great roar from the gigantic Philistine Goliath. वो फलस्तीन और जाति जूलियत की जोरावर दहाड़ थी. He dared to defy not only the Israelite army, but also the God of the Israelites, Allah. जाति जूलियत ने न सिर्फ इस्राएली कौम से लड़ने की जुर्रत की थी, बल्कि इस्राएलियों के खुदा को भी ललकारा. Daud asked what it was all about. दाऊद ने पूछा, ये सब क्या चल रहा है? He kept asking one group of men and then another. पहले उसने पहले आदमियों के गिरोह से पूछा, फिर उसने दूसरे आदमियों के गिरोह से पूछा.
he learned that the giant of Gath was challenging the Israelites to a final battle. और इसी तरह से उसने जाना कि जो जाति जूलियत है ये इस्राएलियों के खुदा को लड़ने के लिए ललकार रहा है. Whoever would fight him on a one-to-one basis, जो कोई जाति जूलियत को के साथ लड़ेगा, and the winner takes all. उसको सब कुछ मिलेगा. King Saul and the Israelites needed a savior and deliverer. अब साउल बादशाह को एक निजात दहिंदा और बचाने वाले की जरूरत थी. Daud was interested to learn from the soldiers just what was on offer as a reward to the one who took up the giant's challenge and won. मुकद्दस दाऊद जो था वो सिपाहियों के साथ बात करते हुए जो इनाम साउल बादशाह ने बोला था उसमें बहुत दिलचस्पी ले रहा था. No Israelite could imagine such an outcome. इस्राएली जो थे वो अपनी जीत का गुमान भी नहीं कर सकते थे. However, King Saul had offered a reward. अलबत्ता साउल बादशाह एक बड़ा इनाम देने की पेशकश कर रहा था. And Dawood's ears pricked up. और दाऊद के कानों ने दाऊद के कानों में वो इनाम के लफ्ज गूंज रहे थे. Because he knew he could defeat their blasphemous enemy. क्योंकि वो जानता था कि वो उस बड़े दुश्मन को जो उनके खुदा को ललकार रहा है उसको हराने की कुदरत रखता है, ताकत रखता है. Daud got into trouble from his older brothers for asking so many questions. दाऊद के भाई जो थे वो परेशान हुए कि क्यों ये इतने सारे सवाल पूछ रहा है. And engaging the soldiers in conversation about Goliath. और क्यों ये बहुत से सिपाहियों के साथ जाति जूलियत के बारे में और जंग के बारे में बात कर रहा है. They scolded him. उन्होंने उससे मना किया. But he knew that he had what it would take to put an end to the giant and all the enemy forces. लेकिन वो जानता था कि अल्लाह ताला ने जो कुव्वत उसे अता की है ना सिर्फ वो उसके साथ जाति जूलियत को हरा सकता है बल्कि फलस्तीनी सिपाहियों को भी मार डालेगा. What Daud was saying came to the ears of the king. जो कुछ दाऊद कह रहा था वो बादशाह के कानों तक भी पहुंचा. Daud was brought before the king. और मुकद्दस दाऊद को बादशाह के सामने लाया गया. Who interrogated him. और उन्होंने उससे बहुत से सवालात पूछे. Asking him who he was. पूछा आप कौन हो? Whose son. किसके बेटे कहलाते हो? What he did and why he was so confident that he could defeat not only Goliath but the whole Philistine army. और उससे पूछा गया कि आपने ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से आपको इस बात का एतमाद है कि ना सिर्फ आप जाति जूलियत को बल्कि फलस्तीन के तमाम सिपाहियों को भी मार डालेंगे. Daud explained that Allah had helped him in more dangerous situations when he was looking after his father's sheep. दाऊद ने जवाब दिया कि जब वो अपने बाप की भेड़ों को चरा रहा होता था तो अल्लाह पाक ने इससे भी खतरनाक हालातों में से उसकी निगहबानी हिफाजत की है. He related how he had fought off bears and killed a lion.
उसने इस बात को बयान किया कि वो किस तरह से रिच्छों और शेरों को मार डालता था, फाड़ डालता था, and how Allah had given him the strength and the victory, and that he knew that Allah was with him. और जिस तरह से अल्लाह ताला ने उसको कुव्वत और फतह अता की थी, वो इस बात के ऊपर एतमाद रखता था। And he would give Dawood and the Israelites the victory because he is the living God. और वो यकीन रखता था कि खुदा मेरे साथ है और वो मुझे और इस्राएलियों को फतह देगा क्योंकि वो जिंदा खुदा है। Praise Lord. In the name of Allah, अल्लाह के नाम से Saul kitted him out with his own armor. साउल बादशाह ने उसको कहा कि वो सिपाहियों का जंगी लिबास पहने, But it was too big for Dawood. लेकिन वो दाऊद के लिए बहुत बड़ा था। He could not move, he could not walk. मुकद्दस दाऊद उसे पहनकर चल फिर नहीं सकता था, Let alone fight the enemy in that heavy equipment which he was unskilled in wearing or using. इतना भारी जंगी लिबास पहनकर दुश्मनों के साथ लड़ना उसके लिए बहुत मुश्किल था। Dawood rejected the king's armor. इसीलिए मुकद्दस दाऊद ने बादशाह का जंगी लिबास पहनने से इनकार किया। He went out and down to a brook. वो आगे बढ़ा और एक बड़ी नदी के करीब झुका, Where he carefully chose 5 stones. जहां से उसने 5 पत्थर लिए। Why 5? 5 क्यों लिए? Going to quote from the Old Testament. इसके लिए हम नीचे You are पुराने coming against me with sword, spear, and javelin. तुम तलवार और बर्छी और नेज़े के साथ मुझसे लड़ने आया है। But I come against you in the name of the Lord Almighty. लेकिन मैं तुझसे अपने कादरे मुतलिक खुदा के नाम से लड़ने आया, The God of the Israelite armies, जो इस्राएली फौजों का खुदा है, which you have denied. जिसका तूने इनकार किया है। This very day the Lord will put you in my power. आज के दिन खुदाए कादिर तुझे मेरे हाथ से मरवाएगा। Then the whole world will know that Israel has a God. फिर सारी दुनिया जान जाएगी कि इस्राएलियों का खुदा कौन है। And everyone here will see that the Lord does not need swords and spears to save his people. और यहाँ भी हर कोई ये देखेगा और जानेगा कि खुदा को अपने लोगों को बचाने के लिए किसी नेज़े, तलवार या बर्छी के इस्तेमाल की जरूरत नहीं है। He is victorious in battle. वो जंगों में हमेशा फतह याब रहा है। And he will put all of you in our power. और वो तुम सबको हमारी कुव्वत से ज़ाहिर करेगा। Praise Lord. Goliath could not believe his eyes. जाति जूलियत को अपनी आंखों देखे यकीन नहीं आ रहा था। Goliath bellowed at Daud and ridiculed him.
जाति जूलियत मुकद्दस दाऊद के ऊपर चिल्लाया। David brought himself to his full height. मुकद्दस दाऊद जो था पूरी ताकत के साथ उसके सामने मैदाने जंग में उतर आया And told Goliath straight that he came against him not in his own strength, और उससे लड़ने के लिए कहा कि मैं तुझसे लड़ूंगा अपनी ताकत पर नहीं, but in the name and in the power of Allah. अल्लाह ताला के ताकतवर नाम से तुझसे लड़ूंगा। Goliath just laughed at him. और जाति जूलियत उसकी बातों पर हंसता रहा। But Daud simply took a smooth stone लेकिन दाऊद ने अपने हमरा कुछ पत्थर लिए हुए थे, whirled it round his head in his trusty sling and let it go. उसने फ्लांग को अपने सर पर से घुमाकर अपने दुश्मन के सर पे मारा। The stone went swiftly and accurately straight to its target. और जो पत्थर था वो सीधी रफ्तार और सिम्मत से दुश्मन के सर में यानी कि निशाने पर लगा। It hit Goliath's forehead and broke his skull. जब जाति जूलियत की पेशानी पर वो पत्थर लगा, And before Goliath could do anything, he was flat on his face, dead. इससे पहले कि जाति जूलियत कुछ और करता, जैसे ही वो पत्थर उसके सर पे लगा, माथे पर लगा, उसकी खोपड़ी चकनाचूर हो गई और वो मर गया। Daud ran to him. और वो मर गया। Took his great sword. और दाऊद उसकी तरफ भागा और अपनी तलवार को उठाया, निकाला And cut off the giant's head. और जाति जूलियत का सर कलम कर दिया। Held it up for all to see. और उसका सर पकड़ के सबको दिखाने लगा। And the Philistines ran for their lives. और फलस्तीन इस्राएलियों के डर से अपनी जिंदगियां बचाने के लिए वहां से भागे। Hotly pursued by the Israelites. खुदा ने मुकद्दस दाऊद और अपने लोगों को अजीम फतह अता की। Praise Lord. Allah gave Daud and his people a mighty victory. खुदा ने मुकद्दस दाऊद और अपने लोगों को अजीम फतह अता की थी। Praise the Lord. Because Saul disobeyed Allah, क्योंकि उसने अल्लाह की ताबेदारी की थी, Allah told Hazrat Samuel to anoint Daud to be the next king. क्योंकि साउल ने उस अल्लाह पाक की नाफरमानी की, तो अल्लाह पाक ने हजरत सैमुअल को बताया कि आने वाला बादशाह दाऊद होगा और उसे मसा कर। But Saul was still alive and kicking. लेकिन साउल अभी भी जिंदा था। Due to Daud's victories, मुकद्दस दाऊद की फतह पे Jonathan, Saul's son and heir to the throne, became bosom friends with Daud.
मुकद्दस दाऊद की फतह पे यूनतन साउल बादशाह का बेटा और तख्त का वारिस मुकद्दस दाऊद आपस में गहरे दोस्त बन गए थे and they were inseparable. और इन्हें अलग करना बहुत मुश्किल था But Saul was jealous of Daud. लेकिन साउल जो था अब वो मुकद्दस दाऊद से हसद करने लगा था And pursued him, wanting to kill him. और वो उसका पीछा करता था ताकि उसे मार डाले Not least because he knew that Allah had anointed him ना सिर्फ ये जान के कि अल्लाह ताला ने उन्हें बादशाह मुकर्रर किया है and he would eventually succeed him as king. बल्कि वो एक बादशाह के तौर पर बादशाह के तौर पर कामयाब भी होगा Praise Lord. And there would be no room either for Jonathan or his descendants. और उसकी नस्लों के लिए कोई जगह बाकी ना रहेगी बादशाही की Saul's family would not become a dynasty. और साउल बादशाह का खानदान शाही खानदान ना बन सकेगा Eventually, both Saul and Jonathan were killed in battle. और आखिर में साउल बादशाह मुकद्दस दाऊद और यहूदा का बादशाह फिर सारे इस्राएली And Daud became king of Judah and then later the United Kingdom with Israel. फिर सारे इस्राएल की सल्तनत का बादशाह बन गया The shepherd prophet, The shepherd prophet, एक चरवाहा नबी बना Daud had started writing the songs, prayers and poetry of the Zaburs. मुकद्दस दाऊद ने जब वो चरवाहा था While he ज़बूर was, की शायरी और मना ताजे गीत While- लिखना शुरू किए Yes, go on. while he was a shepherd, अपनी बादशाह जब And- वो बाबा एक मिनट you are mixing up जब वो Okay. चरवाहा था let me read the paragraph again. प्लीज Daud had started writing the songs, prayers and poetry of the Zaburs while he was a shepherd. मुकद्दस दाऊद जब वो चरवाहा था ज़बूर की शायरी और मना जाते गीत लिखना जब उसने शुरू किए And continued through his reign as king. और बादशाहत के दुरानिया में भी वो लिखता रहा Hence, he is recognized as a prophet. इसी तरह वो एक नबी की हैसियत से पहचाना गया Prophet and king. नबी और बादशाह The Lord blessed Daud and gave him victory over all his enemies. अल्लाह ताला ने मुकद्दस दाऊद को बरकत दी और उसके तमाम दुश्मनों पर उसको दाऊद- फतह दिलाई Daud loved Allah and was obedient to him. मुकद्दस दाऊद अल्लाह ताला से मोहब्बत रखता था और हमेशा उनकी ताबेदारी किया करता था Great as he was, one day he sinned grievously. जितना वो अजीम बादशाह था एक दिन इसने शिद्दत से भरा गुनाह किया He committed adultery
उसने ज़िनाकारी जैसा गुनाह किया and then tried to cover it up और फिर अपने गुनाह को छुपाना चाहा and schemed and arranged for Bathsheba's husband to be killed in battle. जिसकी शर्मिंदगी थी उससे और उसने बतशीबा के खामन को भी मैदान जंग में कत्ल करवा दिया था So that Daud could take her as his wife. ताकि वो उसकी बीवी को अपनी बीवी बना सके It was Allah's will for David to marry Bathsheba. ये अल्लाह ताला की तरफ से अल्लाह की मर्जी थी कि बतशीबा जो है वो दाऊद की बीवी बने But not in that way. लेकिन मगर इस तरह से नहीं And not at that time. और ना ही इस वक्त Daud repented. फिर दाऊद ने सच्ची तौबा की And his relationship with Allah was restored. और अल्लाह ताला से अपना रिश्ता दोबारा बहाल कर लिया Allah gave Daud special grace. अल्लाह ताला ने मुकद्दस दाऊद को खास फजल दिया था He had not only made the shepherd a prophet and a king, अल्लाह ताला ने न सिर्फ चरवाहे को एक नबी का रुतबा दिया बल्कि उसे बादशाह भी बना दिया Praise Lord. but he also promised to establish David's family, kingdom, and throne forever. मुकद्दस दाऊद से और इसके खानदान से एक दायमी वादा किया कि इनकी बादशाहत और तख्त कायम करने I'm sorry Baba please repeat this sentence again. He had not only made the shepherd a prophet and a king, अल्लाह ताला ने ना सिर्फ चरवाहे को नबी का रुतबा अता किया बल्कि उसे बादशाह भी बना दिया but he also promised to establish Daud's family, kingdom, and throne forever. मुकद्दस दाऊद से इसके खानदान को दायमी बादशाहत और तख्त कायम करने का अहद भी किया Of his kingdom and throne, there would be no end. उसकी बादशाहत और तख्त की कोई इंतहा यानी कि कोई आखिर ना होगा Allah's plan was that Hazrat Isa al-Masih would be descended from Daud. ये बात बादशाह और खुदा पाक की तरफ से खुदा का मंसूबा था कि हजरत ईसा अल मसीह हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की नस्ल में से होंगे And known as Great Daud's greater son. वो दाऊद की बनिस्बत अजीम इब्ने दाऊद कहलाएगा Generations after Daud, the sign and promise of special grace to Daud was fulfilled. मुकद्दस दाऊद की पुश्तों के बाद दाऊद को खास फजल दिया गया When Hazrat Isa al-Masih was born of the Virgin in the line of King Daud. और उनके साथ ये अहद बांधा गया कि हजरत ईसा अल मसीह एक कवारी में से पैदा होंगे जो कि दाऊद के निसबनामा में आए The good and great shepherd. अच्छा और अजीम चरवाहा Hazrat Isa al-Masih is the good shepherd. हजरत ईसा अल मसीह बहुत अच्छा चरवाहा है
the great shepherd अजीम चरवाहा है and the chief shepherd, और अजीम तरीन चरवाहा, and became the great prophet. जो कि एक अजीम नबी बना. Muslims recognize Hazrat Isa al-Masih as a prophet, हमारे मुसलमान बहन भाई हजरत ईसा अल मसीह को नबी के तौर पर ना सिर्फ जानते हैं बल्कि मानते भी हैं and agree that he is a great prophet, और वो जानते हैं कि वो अजीम नबी है, but they believe he is only a prophet. और लेकिन वो सिर्फ इसके नबी होने पर ही यकीन रखते हैं. The Quran goes on to call him Masih. लेकिन कुरान पाक इन्हें मसीह कहता है, The Christ, the anointed one, मसीहा यानी मस्सा किया हुआ कहता है, the promised one, the coming king. वादे का फर्जंद और अब्दी आने वाला बादशाह कहता है. The promised Messiah and his eternal kingdom. अहदे मसीहा और उसकी अब्दी बादशाहत. The good shepherd became the great prophet, अच्छा चरवाहा अजीम नबी बना, who became the promised king. उसको अब्दी बादशाह होने का वादा दिया गया. He was born in the line and lineage of Daud. वो He was दाऊद की born नस्ल में in the से पैदा line हुआ and lineage of Daud. वो मुकद्दस दाऊद की नस्ल में से पैदा हुआ. He will rule forever on Daud's throne, as promised by Allah. वो मुकद्दस दाऊद के तख्त पर हमेशा बादशाहत करेगा, जिस तरह से अल्लाह ताला ने अहद यानी उनके साथ वादा किया. To fulfill the special grace given to Daud. ताकि इसके वसीला से वो खास फजल जो दाऊद के ऊपर हुआ है वो पूरा हो सके. Hazrat Isa al-Masih is the King of Kings.